पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस पर भव्य परेड। एकता दिवस पर पीएम मोदी बोले, भारत ने आतंकवाद को हमेशा एकजुट होकर दिया मुंह तोड़ जवाब। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले को लेकर विपक्ष का जिक्र किया और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। बोले, देश कभी नहीं भूल सकता। इंदिरा गांधी को याद कर रहा देश। पीएम मोदी, सोनिया गांधी समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। तुर्की और ग्रीस में भूकंप से भीषण तबाही, 17 की मौत, सैकड़ों घायल। भारत ने ग्रीस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाकर तुर्की को उन्हीं की भाषा में दिया जवाब। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वादा, सरकार बनी तो बिहार में ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। घटने लगे कोरोना के दैनिक मामले, 24 घंटों में सामने आए 48,268 नए केस। एम्स निदेशक ने चेताया, बाजारों में घूमने और मास्क न लगाने वाले कर रहे बड़ी चूक। केजरीवाल का दिल्ली वालों को दिवाली गिफ्ट, सोमवार से सीधे खाते में आएंगी इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी। 1 नवंबर से गुर्जर फिर करेंगे आंदोलन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आंदोलन को देखते हुए कई जिलों में बंद कर दी गई मोबाइल इंटरनेट सेवा। मध्य प्रदेश पहुंची फ्रांसीसी राष्ट्रपति की विरोध किया, शिवराज बोले होगी कड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने वाल्मीकि जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिव्यांग छात्रों की नई पहल, दिवाली के मौके पर बना रहे मिट्टी के दीपक और मोमबत्तियां। अमेठी में दलित प्रधान के पति को जलाकर मार डाला, राहुल गांधी ने घटना की कड़ी निंदा की। लड़ाकू विमान सुखोई से दागी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य को किया ध्वस्त। सबको नहीं मिलेगा ब्याज पर ब्याज कैशबैक का फायदा, यह है स्कीम में नया पेज। उद्धव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले शख्स को चेहरा ढककर लाया गया। बीजेपी ने कहा, कहीं वो आतंकी तो नहीं। आज दिखेगा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा, महीने में दूसरी बार करिश्मा। बिजनौर में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू कार खाई में गिरी, 4 की मौत, 1 घायल। यूपी में डीएम समेत सभी सरकारी अफसरों को त्योहारों पर नहीं मिलेगी छुट्टी, योगी सरकार ने लगाई रोक। राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से, नए कृषि कानून के खिलाफ विधेयक लगाएगी गहलोत सरकार। ब्रिटेन में 60 लाख रुपए में बिका महारानी जिंतन कौर का रत्नों से बना टीका। 50 लाख कैश, 1.25 करोड़ की ज्वेलरी। लंदन लिंक, बीएसपी सांसद मलूक नागर के ठिकानों पर आईटी गिरे, 40 घंटे बाद खत्म। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की तैयारी में जुटा एम्स, मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर न लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 5 नवंबर को सुनवाई। वैष्णो देवी में 1 नवंबर से 15,000 श्रद्धालु कर पाएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के नए भूमि कानून के खिलाफ रैली निकाली। यूएस कोर्ट का आदेश, $1.2 अरब का जुर्माना भरेगी इसरो की शाखा अंतरिक्ष। चारा घोटाले की 3 मामलों में लालू यादव को जमानत, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। दिल्ली में कोरोना कहर के बीच प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, गंभीर होते जा रहे हैं हालात। गेल पर लगा जुर्माना, 99 पर आउट होने के बाद पिच से ही फेंक दिया था बैट। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब का विजय रथ रोका, 7 विकेट से हराकर किंग्स 11 पंजाब अब मुश्किल में। आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स में भिड़ंत, दिल्ली का खेल बिगाड़ सकती है मजबूत मुंबई। म्यूटू पर मुकेश खन्ना का बयान, औरतों का बाहर निकलकर काम करना समस्या की जड़। शाहरुख खान के 55वें जन्मदिन का हिस्सा बन पाएंगे फैंस, होने वाली है वर्चुअल पार्टी। लक्ष्मी बॉम्ब के नाम पर हुआ विवाद, अक्षय कुमार ने फिल्म का नाम बदलकर रखा लक्ष्मी। सरदार पटेल की जयंती पर बोली कंगना, ट्वीट में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की। अमेठी जनपद में 5 लोगों ने एक दलित महिला को पहले जमकर मारा पीटा, उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस तथा एम्बुलेंस पहुंची, जहां से आनंद फानंद में घायल अवस्था में अर्जुन को जिला अस्पताल ले जाया गया। रेवाड़ी जिले में बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने डीआरओ विजय कुमार के माध्यम से उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर रेवाड़ी जिला खेल स्टेडियम में बॉक्सिंग के लिए मैदान उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों के धरने को लेकर और रेलवे ट्रैक को खाली करवाने को लेकर अमृतसर पंजाब सरकार द्वारा गठित कमेटी और किसानों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। गंगा नदी में नाव पलटने से एक ही परिवार के 2 सगे भाई डूबे, नाव में सवार युवती के ग्रामीणों ने बचाया। यूपी के मऊ में फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। धान की फसल को काटने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगरा में अधिवक्ता कपिल पवार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, प्रॉपर्टी विवाद में दिया गया हत्याकांड को अंजाम। हाथरस जिले में जमीन कब्जे को लेकर बीजेपी के 2 नेता आमने सामने आ गए। प्रदेश बीजेपी नेता ने एक दूसरे पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सरेआम हुई बीकॉम फाइनल की छात्रा की गोली मारकर हत्या के बाद जहां मृतक निकिता के घर प्रशासन और पक्ष विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, वहीं आज राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। नोएडा पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों के साथ 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 प्लास्टिक के साथ कंपनियों से चुराया गया इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बरामद किया गया है। सीतापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला रेउसा थाना क्षेत्र के सोनोवा गांव का है।
जहां बीती रात घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। आजमगढ़ में सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने दलित बस्ती में पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। सहारनपुर के बिहारीगढ़ में पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाकों के साथ लगी आग हादसे में करीब आधा दर्जन मजदूर पटाखों से लगी आग में झुलस गए। देश के पहले सी प्लेन में सवार हुए पीएम मोदी। इसी के साथ देश में शुरू हुई सी प्लेन सेवा। ये सी प्लेन महज 30 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह सी प्लेन केवड़िया से साबरमती का सफर तय करेगा। इसमें एक तरफ का किराया 1500 रुपये होगा। बिहार चुनाव में कोरोना वैक्सीन के बीजेपी के वादे पर चुनाव आयोग के बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कसा तंज। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग बीजेपी की एक शाखा है, इसलिए आप उनसे कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार सीट से नहीं चलती है, नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, जनता केवल सरकार की नीतियों की, प्रोग्राम्स की रिसीवर नहीं है। जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है, इसलिए हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में पहुंची। 2016 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 हुआ। राजस्थान के मंत्री रघु शर्मा ने 1 नवंबर को गुर्जर आरक्षण को लेकर प्रस्तावित प्रस्ताव पर कहा, गुर्जर समुदाय की 3 मांगों पर फैसला लिया गया है। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं। किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोरोना को हराने वाली की संख्या 75 लाख के करीब। देश के 18 राज्यों में बेहतर है मरीजों की रिकवरी। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम बनाया फर्जी ट्रस्ट। केंद्रीय मंत्रियों सांसदों तक से मांगे फंड। प्रबंधक समेत 3 अरेस्ट। पीएम मोदी बोले, पुलवामा में जवानों की शहादत पर हुई भद्दी राजनीति। पड़ोसी देश के कबूलनामे के बाद हुए बेनकाब। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी को याद किया। सरदार पटेल की जयंती पर कंगना का विवादित ट्वीट। कहा, गांधी को खुश करने के लिए पटेल ने सबसे योग्य पद का दिया था बलिदान। पुलवामा हमले का जिक्र कर भावुक हुए पीएम मोदी। बोले, कुछ लोगों ने पुलवामा हमले में भी राजनीति का मौका ढूंढा। पुलवामा पर राजनीति करने वालों को देश नहीं भूलेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी का आतंकवाद पर करारा हमला। बोले, कुछ लोग आतंकवाद का समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर पीएम मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। बोले, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से केवड़िया में रोजगार के नए अवसर बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरदार पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यूपी के सीतापुर में दहेज हत्या के मामले में अस्थायी कारागार में निरुद्ध युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड के अपराधियों को जल्द कठोर दंड दिए जाने की मांग को लेकर रेवाड़ी के राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच की स्थानीय इकाइयों ने शहर में साइलेंट कैंडल मार्च निकाला। शर्मशार करने वाली बल्लभगढ़ की घटना में कांग्रेस का नाम घसीटने पर पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सामने आए। हुड्डा ने स्पष्ट किया है कि अपराधी किसी भी पार्टी का क्यों न हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। पंजाब में गांव-गांव में जाकर सरकार के नुमाइंदे किसान को पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से किसानों को कोई मदद नहीं मिल रही है। हाथरस पुलिस ने बड़ी मात्रा में पकड़ी अवैध विस्फोटक सामग्री। अवैध 160 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री के साथ पुलिस ने 2 भाइयों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हरदोई जिलों में नवयुक्त शिक्षकों को नियुक्त पत्र बांटे गए, जिसमें नियुक्त पत्र पाकर शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिला। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यूपी के शिक्षा को और पारदर्शी करने के लिए सरकार ने 9 शिक्षकों का चयन किया है। महोबा में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर धूमधाम से जुलूस निकाला गया। कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार सादगी से जुलूस निकाला गया। यूपी बिहार बॉर्डर पर शराब तस्करी मामले में पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की। पुलिस की नजरों से बचने के लिए शराब की पेटियों को कंटेनर में छुपाया था। निकिता हत्याकांड मामले में परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। उन्होंने कहा कि अपराध संगठित है और वहीं सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत इस तरह का अपराध किया गया है। लुधियाना शहर के 5 स्टार होटल हयात में शादी समारोह में घुसे 2 चोरों ने दूल्हे की मां का पर्स चुरा ली गया, जिसमें करीब 16 लाख रुपए के जेवर और 6 लाख की नकदी और रिश्तेदारों के कुछ शगुन के पैसे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज की गई तो उससे कांग्रेस नेता ने काफी निंदा जताई। इससे नाराज होकर रुद्रपुर में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और प्रदर्शन भी किया। पीलीभीत की कोतवाली पुरनपुर में महिला को कच्ची शराब सहित आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर पीलीभीत जेल भेजा और साथ ही 4 जगह और छापेमारी। पीलीभीत में एक युवक पर महिला ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि गर्भवती हो जाने पर जबरन कराया गया गर्भपात। पुलिस ने गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। जोहर ट्रस्ट पर लगा 100 रुपए हर्जाने का दंड। एडीएम कोर्ट में लगातार जवाब दाखिल न करने पर एडीएम कोर्ट ने लगाया हर्जे का दंड। मामले की सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी। आज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जंडियाला गुरु रेल रोको आंदोलन 37वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पंजाब सरकार की ओर से बातचीत का निमंत्रण दिया गया है। आज अकाली दल के विरसा सिंह वलोठा श्री गुरु रामदास अस्पताल पहुंचे।
और श्री दरबार साहिब परिसर में सत्कार कमेटी और एसजीपीसी टास्क फोर्स के बीच हुई हिंसक झड़प में एसजीपीसी के मेंबर घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोगा जीटी रोड पर डीसीबी बैंक और बंधन बैंक के बाहर एक खुला नाला है और वहीं वो खुला नाला एक दुर्घटना का आह्वान कर रहा है, जिसमें गंदा पानी है, जिसमें बीमारियों के फैलने की आशंका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मधुबनी विधानसभा में वीआईपी के प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में शहर में रोड शो किया और वहीं आम जनता से एनडीए को वोट देने की मांग की। बुलवा पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक 50,000 रुपए इनामिया बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर कहीं जा रहा है। वहीं पुलिस ने बदमाश को पकड़ा और जिसकी पहचान आशुतोष यादव के नाम से हुई। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रूरिया सेलमपुर में दो पक्षों में हुआ घमासान युद्ध और वहीं हमले में ईंट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में फंसाने की कोशिश की गई। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर कुछ दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिला और उसके पति के साथ मारपीट की गई और दबंगों ने महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद पुलिस में कोचिंग पढ़ने गई 5 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया। गंगा स्नान के दौरान 3 युवक गंगा में डूब गए, जिससे गंगा घाट पर हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर मौजूद गोताखोरों ने मदद से युवकों को सकुशल बचा लिया। बंटवारे को लेकर भतीजे ने पेट्रोल डालकर चाचा को आग लगाई। जिला अस्पताल में परिजनों ने कराया भर्ती और वहीं डॉक्टर ने बताया कि बॉडी 80 से 90% जो थी वो जल चुकी थी। बांदा जिला प्रशासन ने आरोपियों के विरुद्ध अभियान तेज करते हुए पूर्व सभासद श्याम मोहन दुनिया के करीब 125 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार ने आदेश जारी कर कुर्क की गई संपत्ति का आलेख किया। गदरपुर में एटीएम के अंदर से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे लोगों से एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा। रामपुर में अस्पताल के अंदर जाती हुई बैलगाड़ी कुतूहल का विषय बन गई। जी हाँ, एम्बुलेंस को फोन करने पर वो नहीं आई, इसलिए मरीज को बैलगाड़ी से लेके जाना पड़ा। रोहतक के बाबरा मोहल्ले में भारी मात्रा में बमों का जखीरा बरामद हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक विक्की, जो कि जूस की दुकान चलाता है, उसके घर से करीब 6 लाख के अवैध रूप से पटाखे मिले। महोबा जिले में कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उसके साथ बगल में आकर उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया। युवक ने अपने बचाव के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई भी नहीं आया और वहीं युवक ने पुलिस को बुलाया और पुलिस आने के बाद मामले पर जांच हुई। मोगा के बुकनवाला रोड के पास सुबह एक दुकान के पास एक पंखे से लटकी लाश मिली।